महिला ने अचानक स्प्रे गन उठाए और अपने प्रतिद्वंद्वी को चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल डेमी धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। पूल का पानी बाहर निकल गया। वह पलटी तो उसके पेट में एक कटोरे जितना बड़ा काला छेद दिखाई दिया। दोनों चौंक गए और जल्दी से पीछे हट गए। डेमी ने हार नहीं मानी। वह उनके सामने चली गई और गालियां देने लगी। इस समय गिलियन को अचानक पता चला कि डेमी ने भी जादुई इत्र पी लिया है, जिससे वह वापस जीवित हो गई। उसकी बदसूरत शक्ल देखकर गिलियन अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अप्रत्याशित रूप से डेमी अचानक भड़क उठी और उसने गिलियन पर फावड़े से प्रहार किया, जिससे उसका सिर वहीं पर टूट गया। लेकिन गिलियन जल्दी में नहीं थी। वह बस नीचे झुकी और उसे जोर से हिलाया। सिर एक क्षण में अपनी मूल स्थिति में लौट आया। डेमी ने फिर भी उसे एक फावड़ा दिया, एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार। दोनों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए गालियां दी और लड़ाई की। दोनों महिलाओं के बीच लड़ाई के कारण दाचुआन कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने वहां से चले जाने का ही विकल्प चुना। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। डेमी ने दहाड़ते हुए कहा, गिलियन का फावड़ा सीधे काट दो। गिलियन ने कुछ नहीं कहा और डेमी को मारने के लिए टूटी हुई छड़ी उठा ली। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि छड़ी उसके पेट में बने ब्लैक होल से होकर गुजरेगी। डेमी पीछे रहने को तैयार नहीं था। उसने फावड़ा घुमाया और जोर से गिलियन के सिर पर मारा। वह संतुष्ट थी और दूर हो गई। गिलियन ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। यह एक रबर मैन की तरह था और जल्द ही अपनी मूल स्थिति में लौट आया। जल्द ही दोनों ने पाया कि वे एक दूसरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उन्हें लड़ना बंद करना पड़ा। दोनों गर्लफ्रेंडर्स ने जल्द ही सुलह कर ली, लेकिन दचुआन उन दोनों को नहीं देखना चाहता था और उन्हें दूर भगाना चाहता था। लेकिन इससे पहले उसने अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए दामी के शरीर की मरम्मत करने की योजना बनाई। लेकिन दामी को अचानक एहसास हुआ कि अगर दचुआन चला गया तो भविष्य में कोई भी उनके क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत नहीं करेगा। इसलिए जबकि दचुआन ध्यान नहीं दे रहा था, गिलियन अचानक रोई और एक फूलदान बन गई। दामी ने एक और की मरम्मत की। दचुआन सदमे में बेहोश हो गया।